ये जो आपको दिख रहा है रैम, कि रैम मेरा 49% यूज हो रहा है। बूस्ट बटन पे क्लिक किया, अभी देखिए ये मैं अगर माई एड्रेस लिखूं तो ये ऑटोमेटिक मुझे लिख कर दे देता है कि हाँ आपका ये एड्रेस है। तो मैं सिंपल मेल लिखूंगा, मेल मैंने लिखा, मेरा ईमेल आईडी आ गया। दोस्तों आज मैं आपको 10 ऐसे प्रो टिप्स देने वाला हूं जिससे आपके सिस्टम के साथ साथ आपका भी परफॉर्मेंस बूस्ट होने वाला है। और अगर आप स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, टीचर है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक एस्पेक्ट में बूस्ट हो पाए। और अगर आपको भी अपने वर्क एफिशिएंसी को 10x करना है तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहला एप्लीकेशन का नाम है हमारा क्विक लुक। अब जैसा कि ये नाम से समझ में आ रहा है कि क्विकली हम लोगों को दिखाएगा, तो चलिए क्या दिखाएगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले तो ये हमारे पास एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे, मैंने इसे ओपन कर लिया और इस पे बहुत सारे अलग अलग फाइल्स है, राइट। लाइक ये वीडियो फाइल है और ये दोनों इमेज फाइल है। अब मुझे देखना है तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, राइट। तो वो हम लोगों को डॉक्यूमेंट दिख जाता है। बट अगर वो फाइल हेवी रहा या फिर हमारा सिस्टम स्लो रहा तब तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की से यूज कर सकते हैं, लाइक कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, ये क्विकली ओपन हो जाएगा, क्विकली। कोई टाइम नहीं लगने वाला है, कोई डिले नहीं होने वाला है, फटाफट से होगा। अब ये कैसे होगा, ये अचीव कैसे कर पाएंगे, आपके केस में ये शॉर्टकट की वर्क नहीं करेगा। कैसे वर्क करेगा, आपको जस्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके ये क्विक लुक को इंस्टॉल कर लेना है, दैट्स इट। ये इंस्टॉल कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया। अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, जो है मॉनिटोरियन। अब ये मॉनिटोरियन क्या है, अगर मान के चलिए आपके पास 2-3 मॉनिटर्स है, ओके, तो 2-3 मॉनिटर से आप ब्राइटनेस आपको एडजस्ट करना है। हर मॉनिटर का ब्राइटनेस अगर आप पीक पे रख लेंगे, कभी कभी वो होता है ना कि हमारे आंख में तकलीफ होती है, राइट, कि बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है तो वो बहुत प्रॉब्लम होता है। बट अगर उसे मैं एडजस्ट कर पाऊं अपने सिस्टम से ही, लाइक हमारे पास विंडोज पे तो है, अगर मैं इधर जाऊं तो मेरे पास ये ब्राइटनेस का है, बट ये क्या है, सिर्फ मेरे लैपटॉप का ब्राइटनेस को कम बेसी कर रहा है। बट दूसरे मॉनिटर्स जो है उसका कम बेसी नहीं हो पा रहा है। आप उसे कैसे करेंगे, सिंपल आप इस पे सर्च कर लीजिएगा मॉनिटोरियन, सबसे पहला वाला आपको मिल जाएगा मॉनिटोरियन, एंड इसे जस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इस वजह से ओपन दिखा रहा है। एंड डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो ये आइकन है, राइट, इस पे क्लिक कीजिएगा एंड यूजुअली सिंपल से चीज है, एंड ये आपको मॉनिटोरियन का सिंबल दिख जाएगा। एंड देखिए मेरे पास 2 मॉनिटर्स कनेक्टेड है, एक मेरा तो जो डिस्प्ले है एंड दूसरा एक और मॉनिटर है। तो दोनों का ही मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ब्राइटनेस को इधर से ही। अलग से मुझे कोई मॉनिटर पे अप डाउन नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, मैं इधर ही कर लूंगा। तो अब देखिए ये हम लोगों ने समझ लिया। अब मूव ऑन होते हैं अपने तीसरे एप्लीकेशन की तरफ जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अगर आपका सिस्टम स्लो चल रहा है या आपको लग रहा है कि मैं अपने सिस्टम को कैसे और इनहेंस कर पाऊं, परफॉर्मेंस उसका बूस्ट कर पाऊं, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्या करना है आपको, सिंपल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, देखिए यूजुअली जितनी भी मैं चीजें बताने वाला हूं ऑलमोस्ट सभी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से होने वाली है, बस 2 एप्लीकेशन को छोड़कर। ओके, तो इसे आप क्या कीजिएगा, सिंपल लिखिएगा पीसी मैनेजर। ओके, पीसी मैनेजर लिखकर एंटर कर दीजिएगा एंड सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर। इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा एंड ओपन कर लेता हूं मैं अभी। ओके, तो देखिए ये विंडोज पीसी मैनेजर ओपन हो गया। अब आपको क्या फोकस करना है, थोड़ी मोड़ी चीजों पे फोकस करना है। लाइक ये जो आपको दिख रहा है रैम, कि रैम मेरा 49% यूज हो रहा है। ओके, एंड टेम्पोररी फाइल्स कितने हैं मेरे पास, 3.9 जीबी, मीन्स 3.9 जीबी मेरा स्टोरेज ऐसे ही वेस्ट जा रहा है। ओके, मैं जस्ट एक बूस्ट बटन पे क्लिक करूंगा, बूस्ट बटन पे क्लिक किया, अभी देखिए ये जो मेरा 48% रैम कंज्यूम कर रहा है एंड उसके बाद 3.9 जीबी मेरा जो स्टोरेज था टेम्पोररी वो भी कम हो गया। अब देखिए ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस बूस्ट कर दिया मेरे सिस्टम को। इस तरीके से क्या है, आप इसे फ्रिक्वेंटली करते जाएंगे एंड बहुत सारी चीजें, लाइक इस पे प्रोटेक्शन का है एंड स्टोरेज पे जाके आप डीप क्लीन अप भी कर सकते हैं अपने सिस्टम को। तो ये आप मस्ट यूज कीजिएगा अगर आपका सिस्टम स्लो चलता है या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा बेटर करना है अपने सिस्टम को, सो यू कैन डू दैट एवरीथिंग। बहुत कुछ है इस पे, आप ट्राई कीजिएगा हर एक चीजों को। ओके, एंड इससे क्या है आपका पीसी बहुत इनहैंस्ड रहेगा। तो चलिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब क्या यूजफुल है मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। मैं इसे क्या करता हूं, सिंपल सर्च कर लेता हूं ए टेक्स्ट। ओके, ये एप्लीकेशन का नाम है ए टेक्स्ट। अब ये काम क्या करता है मैं आपको पहले दिखा देता हूं डेमोन्स्ट्रेशन। मैं वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूं। ओके,
कोई भी एक ब्लैंक फाइल मैं ओपन कर लिया, कहीं भी आप वर्ड पे हो, एक्सेल पे हो, या फिर कोई भी आप लिखने की जगह पे हो, ओके। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, कुछ भी, जैसे मैंने एक एड्रेस के लिए असाइन कर दिया, मैं अगर माई एड्रेस लिखूं तो ये ऑटोमेटिक मुझे लिख कर दे देता है कि हाँ आपका ये एड्रेस है कोलकाता वेस्ट बंगाल, मैंने ये असाइन कर दिया है, ओके। अब सपोज मुझे मेल आईडी अपना डालना है, तो मैं सिंपल मेल लिखूंगा, ओके। ध्यान से देखिए, मेल मैंने लिखा, मेरा ईमेल आईडी आ गया। और एक साउंड के साथ, जैसे अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैंने जस्ट इतना लिखा और वो एक क्लिक करके हो गया और मेरा काम भी हो गया, और मैंने सिर्फ मेल लिखा तो मेरे पास आ गया। इसका मतलब क्या है, आपके पास बहुत सारे प्री डिफाइंड मैसेजेस है, तो आप उसे एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं, राइट। अब कैसे करना है, आपको सिंपल इस एप्लीकेशन पे आ जाना है, एंड एप्लीकेशन पे आने के बाद ये न्यू स्निपेट पे जाना है। न्यू स्निपेट पे जाके आप इधर एब्रीविएशन डाल दीजिए कि आपको क्या शॉर्टकट देना है। सपोज मुझे देना है टेस्ट मैंने दे दिया, और इस पे मैं लिख देता हूं दिस इज डेमो। मैंने जस्ट इतना लिख दिया, अब बस हो गया मेरा काम, और कुछ नहीं। अब मैं कहीं भी जाकर सिर्फ टेस्ट लिखूंगा ना, ध्यान से देखिए, मैं जस्ट टेस्ट लिखता हूं और हो गया मेरा काम, दिस इज डेमो लिख कर आ गया। अब आपका जैसा भी मैसेज होगा, बड़ा छोटा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ओके। तो चलिए मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, जो है पावर टॉय। मैं बताऊंगा, तो फिलहाल इसे मैं कट कर देता हूं, ओके, एंड इसे भी मैं कट कर देता हूं। अब पावर टॉय को क्या करना होगा आपको एक्सेस करने के लिए, देखिए आप जो नीचे आपको टास्क बार दिख रहा है, राइट, इसी पे आपको दिख जाएगा पावर टॉयज। एंड पावर टॉयज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो मोर पे जाइए, एंड देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। क्या क्या है, एडवांस पेस्ट, ऑलवेज ऑन टॉप, अवेक, कलर पिकर, मेनी मोर, बहुत सारे एप्लीकेशन है। अब यूजेज कैसे करना है, आप सिंपल इधर सर्च बार पे लिख लीजिए पावर टॉय, ओके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल सर्च बार पे लिखिए पावर टॉय, आपके पास पूरे एप्लीकेशंस आ जाएंगे विथ देयर शॉर्टकट कीज कि कैसे असाइन करना है। सपोज मैं कोई एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा हूं या कुछ एक वर्क कर रहा हूं मल्टीटास्किंग पे, और मुझे कोई एक विंडो को टॉप पे रखना है कि भाई वो तो पीछे जाए ना, ओके, वैसा मुझे करना है, तो मैं सिंपल कंट्रोल टी करूंगा और वो पिन हो जाएगा मेरे सबसे टॉप पे। मीन्स मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लूं वो टॉप पे ही रहेगा, ओके। तो इस तरीके के फीचर्स और बहुत सारे चीजें, आप इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत कुछ है। लाइक माउस हाइलाइटर अगर आपको चाहिए तो शिफ्ट एच प्रेस करेंगे तो माउस हाइलाइटर आ जाएगा क्लिक्स पे, ओके। एंड बहुत सारी चीजें, आप इसे ट्राई कीजिएगा, मस्ट हैव टूल होना चाहिए ये आपके लिए, ओके। और इसके लिए अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि कैसे फाइल रीनेमिंग होता है, बैच में वर्क कैसे करते, बहुत कुछ है। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेक श्योर एक बार मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, तब मैं इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बना पाऊं। तो चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग एक थोड़ा सा सजावट की तरफ चलते हैं कि कैसे अपने विंडोज को, कैसे अपने वेब ब्राउजर को सजा सकते हैं, कैसे उसे इनहेंस कर सकते हैं, लुक बढ़ा सकते हैं, राइट। चाहता हूं क्रोम का लुक मैं बढ़ाना चाहता हूं, और क्रोम पे मैं एक टैब ओपन कर लेता हूं वेब स्टोर का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो ये ओपन हो रहा है, इसे ओपन होने देते हैं। मटेरियल यू न्यू टैब, ओके, इसे मैं आपको ओपन कर लेता हूं। ऐड टू क्रोम आपको जस्ट करना है, लिंक पे आप इधर ही आ जाएंगे, और ऐड एक्सटेंशन पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड एक्सटेंशन करेंगे वो थोड़ा सा टाइम लेगा, वो आपकी इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा इंटरनेट है, उसी अकॉर्डिंग टाइम लेगा और वो आपका काम हो जाएगा। एज मेरे पास लिखकर आ चुका है मटेरियल यू न्यू टैब हैज बीन एडेड टू क्रोम, ओके। तो इसे मैं अभी फिलहाल के लिए कट कर देता हूं, और अब अगर मैं नेक्स्ट टैब पे जाऊं तो देखिए मेरे पास किस तरीके का आ गया। ये इतना इनहेंस्ड, इतना मजेदार आ गया है, लिटरली मैं बताऊं तो बहुत ही खतरनाक आ गया, राइट। और इसे क्या कह रहा है, ये चेंज इट बैक करना है या कीप इट करना है, तो मैं कीप इट कर लेता हूं कि नहीं भाई मुझे यही चाहिए, राइट। तो मैंने कीप इट कर लिया। अब ये अगर मैं फुल स्क्रीन पे आपको कर दूं तो ये कितना ही खतरनाक लग रहा है, राइट। अब मुझे कुछ और सर्च करना है, सपोज मुझे यूट्यूब सर्च करना है, तो मैं इधर ही यूट्यूब लिखा और सर्च पे क्लिक किया, तो मेरे पास गूगल की तरह जैसे वर्क करता है सब वर्क कर रहा है। लेकिन ये यूआई देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये मैंने क्रोम को इतने इनहेंस तरीके से कस्टमाइज किया है, राइट। और इस पे आप शॉर्टकट कीज भी असाइन कर सकते हैं, लाइक इस पे ऑलरेडी है। यूट्यूब पे अगर जाना है तो आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, यूट्यूब, बिंग, डग, गूगल, बहुत सारी चीजें वो आप डायरेक्टली इधर सर्च करके उस पर सर्च कर सकते हैं, ओके। एंड इधर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लाइक मैं इधर लिख देता हूँ हेलो, मैंने लिख दिया इस पे हेलो सद्दाम, ओके। अब ये हेलो सद्दाम लिख दिया, मेरे पास ये हमेशा बोलेगा कि हेलो सद्दाम। तो चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसे भी मैं कट कर देता हूँ और पावर टॉय को भी कट कर देता हूँ, ओके। अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, जो है ट्रांसल्यूशन बीटी।
मैं इसे सर्च कर लेता हूँ पहले। आप अगर नोटिस करेंगे तो मेरा टास्क बार देखिए कितना मिनिमलिस्टिक, कितना सिंपल सा लग रहा है, राइट। आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपके में वो बहुत मोटा सा अजीब सा लग रहा होगा, राइट। मेरे में वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, एक्रेलिक टाइप का। तो इसे मैंने कैसे किया मैं आपको बताना चाहूंगा। इस पे आप सिंपल सर्च कीजिए, अब जस्ट सर्च कर लीजिए ट्रांसलूसेंट बीटी, और आपको सबसे पहला वाला ही दिख जाएगा, राइट। और इसे जस्ट ओपन कर लीजिए, इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन कर लीजिए। अब ओपन जैसे ही करेंगे आप, तो आपके पास पूरा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके। अगर आपके केस में नहीं आता है तो ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है। आपको नीचे एरो की पे जाना है और ये टीबी वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है। टीबी पे जैसे ही क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल रहता है, राइट, इस तरीके का। अब इसे मुझे कस्टमाइज करना है तो मैं डेस्कटॉप पे, क्या मुझे ये एक्रेलिक वाला बेटर लगता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा आपको क्या बेटर लगता है। तो मैं एक्रेलिक चूज कर लिया, ये थोड़ा सा और बेटर लग रहा है, राइट। तो चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया। अब काफी मतलब सिंपल सिंपल सा है, कुछ एनिमेशन हो, कुछ लाइव लगे तो वो मजा आ जाता है, राइट। तो उसके लिए क्या हम लोग एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे जो है लाइवली, लाइवली वॉलपेपर। जस्ट आप ये सर्च कीजिएगा लाइवली वॉलपेपर, सबसे पहला वाला आपको दिख जाएगा। इसे जस्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ओपन कर लेना है, ओके। जैसे ही आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा। एंड उसके बाद ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस पे कुछ कुछ प्री डिफाइंड ऑलरेडी बने बनाए हुए चीजें हैं, लाइक एनिमेशंस है। तो मैं पहले ये फ्लूइड वाले को क्लिक कर देता हूं, ओके। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए अब मेरे बैकग्राउंड पे ये जैसे मैं माउस इधर उधर कर रहा हूं उसी अकॉर्डिंग ये पूरा ग्रेडियंट्स वगैरह इधर उधर कलर्स हो रहे हैं, राइट। अब और भी अगर मुझे कुछ करना है, लाइक मुझे वो वाला नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए, सपोज ये रेन वाला चाहिए, तो मैंने जस्ट रेन वाले पे क्लिक किया एंड ये रेन के इफेक्ट में आ गया। देखिए अब मेरे पास है तो 3D में, मीन्स पूरा लाइव हो रहा है चीजें, ओके। अगर मैं मुझे कुछ और चाहिए, सपोज मैं एक और चेंज कर लेता हूँ ये म्यूजिक टनल का। अगर आपको इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेक श्योर एक बार मुझे इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अलग से आपको एक सेपरेट वीडियो बना पाऊँ कि कैसे अपने डेस्कटॉप को और अट्रैक्टिव और यूनिक लुक दे सके, ओके। तो चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया। फिलहाल मैं अभी के लिए ये फ्लूइड को रख देता हूँ, ओके, ताकि, या फिर मैं अभी के लिए सभी को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट अभी कोई ये हो, ओके। एंड ये कह रहा है कि क्लोज करने के लिए ये मिनिमाइज हो जाएगा, तो मैं अभी ओके कर देता हूँ। तो ये फ्लूइड वाला अभी हमारे पास आ चुका है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे फ्लूइड वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सा बैकग्राउंड चाहिए ताकि मैं अभी आपको चीजें बता पाऊँ। सो अगला हमारा एप्लीकेशन है ऑटो डार्क मोड। बहुत यूज करते हैं, राइट। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं, मुझे दिन भर तो लाइट मोड चाहिए बट रात में मुझे डार्क मोड चाहिए, ओके। अब ये हमारे फोन में है कि हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं या हम लोग टाइमर सेट लगा सकते हैं, बट ऐसा हमारे एप्लीकेशन मतलब हमारे लैपटॉप पे है नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सिंपल आपको स्टोर पे आ जाना है और स्टोर पे आके सर्च करना है ऑटो डार्क मोड, ओके। ऑटो डार्क मोड आप सर्च कीजिएगा और सबसे पहला एप्लीकेशन मिल जाएगा एज यूजुअल, और इसे जस्ट आप डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा और जस्ट हो जाएगा आपका काम, ओके। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग लास्ट अपने एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है और बहुत यूजफुल है। क्या है हमारा एप्लीकेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हमारा लास्ट एप्लीकेशन है विनारो ट्विकर। अब ये क्या है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एप्लीकेशन, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे करना है चीजें। तो मैं सर्च कर लेता हूँ विनारो और ट्विकर, ये हमारे पास आ गया। इसे जस्ट मैंने ओपन कर लिया, यस कर लेना है, ओके। ये मैंने ओपन कर लिया एंड अब जैसे ही मैंने ओपन किया, इधर तो मेरे पास सिस्टम का मेरा कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, बट लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस है, और ये ऑप्शंस जो है जो विंडोज के सेटिंग्स पे आपको मिलने ही नहीं वाला है, ऐसे ऑप्शंस है, ओके। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। देखिए हम लोगों का वो, अगर आप विंडोज 10 यूज किए हैं या उससे पहले के वर्जन, तो आपको पता होगा कि एक पेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे ये पुराना वाला अपना कॉन्टेक्स्ट मेन्यू चाहिए तो वो नहीं पॉसिबल है, राइट। और उसके लिए हम लोग कई सारे एप्लीकेशन, कुछ सेटिंग्स को छेड़छाड़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग इजीली कर सकते हैं। कैसे, ये विंडोज 11 वाले ऑप्शन पे सबसे पहला ऑप्शन है क्लासिक फुल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इस पे जस्ट अनेबल कर दूंगा। अनेबल करने के बाद रीस्टार्ट एक्सप्लोरर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रीस्टार्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश होगा थोड़ा सा एंड उसके बाद हमारा काम हो गया। अब अगर मैं राइट क्लिक करूं तो देखिए अब हमारे पास वैसा पुराना वाला ही आ गया, नया वाला विंडोज का जो था विंडोज 11 का वो नहीं आ रहा है, अब हमारे पास पुराना वाला आ रहा है।
अब इसे आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, मीन्स अगर आपको आगे का पीछे करना है, लाइक जो आपने गलती कर दी या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रोल बैक करना है, जस्ट इसे आप टिक हटा दीजिए और रीस्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा काम। उसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मीन्स इतने सारे ऑप्शंस है कि आपको मजा ही आ जाने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।